हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सुनने को मिलेंगे जो आपके यूपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी रिलेवेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है क्लोरोनीकरण। तो जो क्लोरीकरण है वो क्या होता है? ए ऑप्शन है क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना है। सी ऑप्शन है क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक अभिक्रिया है। डी ऑप्शन है लवण का बनना है जिसमें क्लोरीन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्या होता है? क्लोरीकरण होता है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। क्लोरीकरण विधि में क्लोरीन के यौगिक अशुद्ध जल में जोड़ते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा। इस विधि द्वारा जलजनित रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मारा जा सकता है। इससे जलजनित रोग जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड के होने की संभावना कम की जा सकती है। जल में जब क्लोरीन जोड़ा जाता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है जो माइक्रोब्स के लिए विषैला है। स्विमिंग पूल, कुआं, झरना इत्यादि में क्लोरीन डालकर शुद्ध करने की प्रक्रिया शॉक क्लोरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने में मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है। तो ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है एसिटिलीन, डी ऑप्शन है एथिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिलीन का। उच्च तापमान तथा दाब गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने की वाली गैस कौन सी होती है? तो एथिलीन होती है। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन में बदल जाने वाली गैस है। एथिलीन का आविष्कार वेचर ने किया था। एथिलीन का गुणसूत्र C2H4 होता है। इसमें पॉलीथीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल, एंटीफ्रीज में एथिलीन डाइक्लोराइड विलायक के रूप में, एथिलीन ऑक्साइड सेंट बनाने में तथा मस्टर्ड गैस 2-क्लोरो एथाइल सल्फाइड के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला ये गैसीय पादप हार्मोन होता है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह दम घोटू तथा विषैली गैस भी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से दम घोटू कौन सी गैस है? तो आप तुरंत से बता दीजिए कौन सी गैस है। तो आपकी एथिलीन जो है दम घोटू गैस है। फलों को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा पेयजल को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। एसिटिलीन का प्रयोग जो है कृत्रिम रूप से फल के पकाने में कार्य करता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। और कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला जो क्या कहते हैं हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका एसिटिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है साधारण लवण का मिनरल का जल में घुलना। बी ऑप्शन है प्रभावी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन। सी ऑप्शन है मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। डी ऑप्शन है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया वह है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रंग रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दूध से दही बनना, लोहे से जंग लगना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल, 170 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन और 270 डिग्री सेल्सियस पर डीजल प्राप्त होता है। यह क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर घटकों का पृथक्करण करता है। 10% इथाइल अल्कोहल एवं 90% पेट्रोलियम के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है फिल्टरन,
बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है आपका बाष्पीकरण, डी ऑप्शन है प्रभाजी आसवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तित होता है, और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब वह पुनः जल में परिवर्तित होता है। ऐसी क्रिया को आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो ए ऑप्शन है बाष्पीकरण, बी ऑप्शन है प्रभाजी आसवन, सी ऑप्शन है आसवन, डी ऑप्शन है फिल्ट्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रभाजी आसवन। कच्चे तेल को से जो गैसोलीन प्राप्त किया जाता है वो प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। गैसोलीन को सामान्य भाषा में पेट्रोल कहा जाता है। पेट्रोल ही हम लोग जानते हैं, कोई भी आप जाते हैं पेट्रोल पंप पर तो आप ये नहीं कहते मैं गैसोलीन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम। इसका फॉर्मूला जो होता है C4C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। स्पार्क ज्वलन इंजन में नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा गैसोलीन का ज्वलन डिफ्लैग्रेशन कहलाता है। गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग का मापन 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन ऑक्टेन के समायव तथा एन हेप्टेन के अपेक्षित मिश्रण के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। तो ए ऑप्शन है आपका 100, बी ऑप्शन है 273, सी ऑप्शन है 373, डी ऑप्शन है आपका 212। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वथनांक जो है 373 होता है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, वह क्वथनांक कहलाता है। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, जल में अशुद्धि मिलाने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। जल में जो दाब बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जल का हिमांक अगर पूछे जाए तो -273 जो है डिग्री होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कुछ डिजिट दी हुई हैं, इन्हें समझिएगा। अगर 100 है तो ये सेल्सियस रहेगा, 373 है तो केल्विन रहेगा, 212 है तो फ़ारेनहाइट रहेगा, और ये आर रहेगा 80 और आरएन रहेगा आपका 672 पर। आरएन तक बहुत कम पहुँचता है। केल्विन पैमाने पर के लिखते हैं, और पहले सेल्सियस पैमाने में को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता है। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री जो होती है 0 है, इसे नहीं लिखा जाता है। पारा तापमानी लगभग -39 डिग्री सेल्सियस से 257 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक है या ये लाइन आप समझ लीजिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट मानिए, कई बार पूछा गया है। सूर्य का तापमान कितना होता है? तो ये जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पूर्ण विकिरण उच्चतम तापमापी से दूर स्थिति वस्तु के ताप को मापा जाता है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? ए ऑप्शन है बालू व TNT, बी ऑप्शन है सल्फर रेत व काठ कोयला मतलब कि चारकोल, सी ऑप्शन है नाइटर सल्फर व काठ कोयला चारकोल, TNT व काठ कोयला चारकोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा सल्फर, नाइटर व काठ कोयला चारकोल। बारूद नाइटर सल्फर व काठ कोयला मतलब कि चारकोल का मिश्रण होता है। सामान्यतः बारूद का निर्माण रोजर बैंकन ने 1242 में किया था। यह हल्का विस्फोटक होता था। यह पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का 15:3:2 अनुपात में मिश्रण होता है। TNT को ट्राई नाइट्रोटोल्यून कहते हैं। यह एक प्रभाजी विस्फोटक है जिसका रासायनिक सूत्र C6
H2NO2 होल थ्राइस CH3 होता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम जूलियस बिल ब्रांड ने किया था। RDX भी एक प्रबल विस्फोटक है, यह नाइट्रोमाइड है। इसका सूत्र O2NnCH2 होल थ्राइस होता है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहते हैं। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ओर से किया गया था। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। RDX की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है वियोजन, बी ऑप्शन है विलयन, सी ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, डी ऑप्शन है बाष्पीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना जो है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन कहलाता है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। तो ठोस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? पदार्थ की वह फिजिकल स्टेट जिसमें आकार एवं आयतन जो आपका शेप और डेंसिटी है दोनों परमानेंट हो तो वो सॉलिड कहलाता है। ओके, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैसीय बन जाते हैं, इन्हें ऊर्ध्वपातक कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, फेरोसिन आदि। आयोडीन, कपूर आपने देखा होगा पूजा में आप जलाते हो, फिर धीरे धीरे वो गैस बन के उड़ जाता है। नेफ्थलीन आपने देखी होंगी, वो सफ़ेद कलर की गोलियाँ जिन्हें कुनैन की गोलियाँ बोली जाती हैं, कपड़ों में रखी जाती हैं वो। कपूर का आसानी से शोधन करने का परिक्रम है। ए ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है क्रिस्टलन, डी ऑप्शन है अवसादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वापातन। ओके, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा कपूर का आसानी से शोधन किया जाता है। कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एवं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शोधन इसी विधि से होता है। क्रिस्टलन विधि में अणु या परमाणु ठोस के रूप में आ जाते हैं तथा एक निश्चित जालक संरचना में जुड़ जाते हैं। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोच्चम चालक है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप से थोड़ा ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह हथेली पर लेने पर पिघल जाता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम तथा सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ये पॉइंट तो है आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है, सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम होती है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। ए ऑप्शन है अमलगम, पारद धातु मिश्रण, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, डी ऑप्शन है आपका जो आपका डी ऑप्शन है वो है आपका मिश्र धातु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, जैसे जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा इत्यादि। पारद धातु मतलब कि पारा का अन्य धातु के साथ मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अगर पारा दूसरी धातु के साथ मिश्रण करे तो उसे अमलगम कहा जाता है, जैसे FeCO, Ni एवं W मतलब कि टंगस्टन अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। अगर Hg मरकरी को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। कुछ प्रमुख अमलगम एवं उनके उपयोग, आप क्या करेंगे, जो जिंक अमलगम होता है ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है। टिन अमलगम जो है दर्पण पर कोटिंग करने में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर अमलगम दांत भरने में प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व होते हैं, जैसे कि BeMgCa। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत हिंदी बोलने में परेशानी आई है, हम भी मानते हैं इस बात को, पर इस बात को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट देखिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। आप सजेस्ट करना चाहें, कमेंट करना चाहें
बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।